हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अभी रिसेंट में गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस काफ़ी आई हैं। पिछले कुछ दिनों में चाहे एसईसीएल हो, आरआरबी हो या यूपी के अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए नोटिफिकेशंस जो है वो जारी होती जा रही है। और ये हाई टाइम है कि आप सभी इंजीनियर्स जो हैं वो जो प्रिपरेशन मोड पर हैं ऑलरेडी उसको और बेस्ट वे में लेकर के जाएं। साथ ही साथ नोटिफिकेशंस का भी पूरा डिटेल एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। क्या वैकेंसीज आई है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि फॉर्म फिलअप आपके लिए ईजी हो और मल्टीपल एग्जामिनेशन पे एक साथ अलाइन कर सकें आप उसके लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी के साथ आज का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन जो मैं लेकर के आया हूं ये स्पेसिफिकली बात करेगा अबाउट यूपीसीआईएसबी वैकेंसी जो अभी अभी रिसेंटली आई हुई है। क्या इसकी डिटेल्स है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और सिलेबस वगैरह जो है जितनी मेजर डिटेल्स हैं सारा कुछ पर्टिकुलरली आपको बताऊंगा इस वीडियो में। टिल द एंड देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन है दिस इज फ्रॉम यूपीसीआईएसबी कोऑपरेटिव, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ ने वैकेंसी जारी किया हुआ है। ध्यान रखिएगा ये जनरल रिक्रूटमेंट है, तो जनरल रिक्रूटमेंट में मल्टीपल पोस्ट जो है वो आई होती है। वैसे ही यहाँ पर भी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंट्स, क्लर्क, क्लरिकल डिपार्टमेंट, ये सब कुछ मिला करके टोटल अगर आप देखेंगे तो 2085 सीटें जो है वो वैकेंसी के फॉर्म में आपको दिखती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ से स्पेसिफिकली अपने काम की बात, यानी कि जेई और एई पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे प्रॉपरली। ये जो वैकेंसी का डिटेल है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है 25 अप्रैल से शुरू होगा और 15 मई को एंड हो जाएगा। तो ऑनलाइन विंडो जो है वो इस ड्यूरेशन पर ओपन रहेगा। वैकेंसी जैसा कि मैंने बताया 2085 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जूनियर मैनेजर की भी आप देख सकते हैं 486 वैकेंसीज है, मैनेजर की वैकेंसी 65 है ना, असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, ये सब कुछ मिला करके टोटल वैकेंसी है। हमारे काम की बात कहां कहां पर हो रही है देखिए। कुछ एक वैकेंसीज जो है जैसे कि जूनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की कुछ वैकेंसीज के अंदर बीटेक अलाउ किया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा बीटेक सीएसआईटी मतलब कंप्यूटर साइंस एंड आईटी या फिर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए इनके अंदर भी एलिजिबिलिटी दी गई है कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। बाकी इसके अलावा जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए और कहाँ कितनी वैकेंसीज है तो देखिए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज में है, प्लस यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए कैटेगरी 2 पर ही है। एक जगह 20 वैकेंसी, एक जगह 12 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है ना, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, यहाँ पर वैकेंसी है, 2 ही वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है कैटेगरी 2 के अंदर। ठीक, सिमिलरली जूनियर इंजीनियर सिविल की 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायरमेंट है। एंड देन इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखिए यहाँ पर है 29 नंबर पर, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में कैटेगरी 3 के रेंज की पोस्ट है। 7 वैकेंसीज यहाँ अवेलेबल है और परमानेंट पोस्ट है। तो ये हमारे काम की बात है। आगे चल के इसी को फॉलो अप करेंगे, इसी के क्वालिफिकेशंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस को बताने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको आगे। तो ये हो गई अपनी पूरी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्या है, कितने एज लिमिट इसके अंदर रखे गए। तो देखिए 21 साल से लेकर के 40 साल तक की एज लिमिट क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। बाकी इसके अलावा जो गवर्नमेंट नॉर्म्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशंस मिलते हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी सर यहाँ पर देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट को अगर आप देखेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर बीटेक डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो होनी चाहिए आपके पास। मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक रिक्वायर्ड है। वहीं अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे जो कैटेगरी 3 के अंदर आता है, तो यहां पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, बीटेक वाला जो बच्चा है वो यहां भी एलिजिबल है। ठीक है, सो या फिर देखिए लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो बीटेक का कैंडिडेट दोनों में एलिजिबल है। डिप्लोमा कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 3 की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक, अब बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट थिंग और क्या जानना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा यहाँ पर। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है टोटल ओवरऑल मैक्सिमम जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज का होता है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, देन उसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए आप सेलेक्ट होते हैं। मेंस के बाद कुछ पर्टिकुलर पोस्ट में इंटरव्यू भी है। ठीक है, लेकिन हमारे ये दोनों वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू है कि नहीं है चलो समझते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो सबसे पहले कंडक्ट होगा। ठीक है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इसके आगे कैरी आउट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एंड इंटरव्यू एंड फॉर कैटेगरी 3 पोस्ट
ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द स्किल टेस्ट, जहां जहां पर स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। देखिए, अगर आप रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो कितने देर का होगा? 90 मिनट का, 1 घंटे 30 मिनट का प्री एग्जामिनेशन। देन उसके बाद माइनस मार्किंग कितनी है? 1/4 की माइनस मार्किंग है। ओके, क्या है इसका सिलेबस? तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस में है सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पर है ना। पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के हिसाब से मार्किंग होगी, तो 35 मार्क्स का ये पेपर, मतलब ये पोर्शन। देन उसके बाद रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जो है उसका भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। कोऑपरेटिव के 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। ओवरऑल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 25% यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर एलिजिबल है, मतलब यहाँ पर अप्लाइड है। इसके आगे अगर बात करें तो ये तो हो गई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात। मेंस का क्या कंडीशन है? देखिए, मेंस के बारे में ना यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि सबसे पहले तो इसका सिलेबस मेंशन्ड है, जो मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके अलावा मेंस का पेपर 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा इसको सॉल्व करने का। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सेम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मेंस का क्या क्राइटेरिया है सर? मेंस किसके किसके लिए है? तो देखिए, मैनेजर पोस्ट अगर है, या फिर स्पेसिफिकली मैं बात करूं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, तो आपको मेंस का एग्जामिनेशन दिलाना होगा। मेंस इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। तो मेंस का एग्जामिनेशन का सर फॉर्मेट क्या होगा? चलो मेंस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट समझ लेते हैं। ये देखिए, तो आपका मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो 200 नंबर का होगा, जैसा मेंशन था, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स 200 है यहाँ पे, ठीक है, 120 सवाल दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी इसके भी 20 क्वेश्चंस, कोऑपरेटिव के 15 क्वेश्चंस और लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस। यहां तक तो बात ठीक है, सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच के हैं। लेकिन जैसे ही आप 6th पॉइंट देखेंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, है ना, आपके डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट जो होंगे, सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए सिविल के सब्जेक्ट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए उनके ब्रांच का सब्जेक्ट। तो आप जैसे इस आपके स्ट्रीम ओरिएंटेड सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो यहां पर हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। 40 क्वेश्चन होंगे टोटल, 3 मार्क्स ईच कैरी करेंगे, और यहां पर 120 नंबर का टोटल मैक्सिमम मार्किंग होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका पेपर 200 नंबर का होगा, इसमें 120 सवाल रहेंगे टोटल, और इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको 120 मिनट या 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड होगा, हाँ, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। देन इसके बाद जेई के स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा? जेई के स्टूडेंट्स जो हैं, क्या वो भी आएंगे क्या मेंस की कैटेगरी में? देखिए, लिखा हुआ है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड फॉर फॉलोइंग पोस्ट ऑफ डायरेक्टेड रिक्रूटमेंट ऑफ CISB, ठीक है। किन के लिए? देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो आपको भी मेंस एग्जामिनेशन देना है इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स को, ठीक है। फॉर्मेट जो है वो कैसा रहेगा? तो फॉर्मेट वैसा ही है बिल्कुल जैसा यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। ये सारे कैटेगरीज रहेंगे यहाँ पर। सब्जेक्ट वाइज आपका देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का टोटल 40 मार्क्स का टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, हर सवाल 3 नंबर ईच का रहेगा, तो टोटल आपका 120 नंबर का टेक्निकल पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। बाकी रिमेनिंग यहाँ से रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कोऑपरेटिव एंड लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, इनका क्वेश्चन जो होगा वो सेपरेटली 1 मार्क्स ईच के हिसाब से टोटल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 120 सवाल रहेंगे, 200 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा इसको सॉल्व करने का, नेगेटिव मार्किंग 1/4 जेई के कैंडिडेट्स के लिए भी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। बात कर लेते हैं सिलेबस की, स्पेसिफिकली टेक्निकल का सिलेबस मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट जो है उनके लिए। तो आप देख सकते हैं, अगर आप 7.2 नंबर का कॉलम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस होगा? तो बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉज, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल्स, ये सब BEE के अंदर का पोर्शन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन। देन उसके बाद शुरू होता है मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यानी मशीन का पोर्शन है, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, पावर सिस्टम यहां से शुरू हो गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, UEE और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की बात करूं तो देखिए, इसके सिलेबस में होता है नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी,
कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बेसिक्स फॉर्म में एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फिर मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन्स, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, बाकी न्यूमेरिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स और एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखेगा एई और जेई के सिलेबस में। लेकिन जो बच्चे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप इस जेई के सिलेबस से जरा मैच करके देखिएगा कि आप जो प्रिपरेशन एक तरफ में जो मेहनत कर रहे हैं उसका क्या एफर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ क्या नया अलग से है? अलग से कुछ भी नहीं। जितना कुछ आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ सिलेबस में इसके इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की नीड है और स्पेसिफिकली यूपीसीआईएसबी के लेवल के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने की नीड है। बाकी ओवरऑल सिलेबस आप कवर करते चल रहे हैं, दैट विल बी अ गुड पार्ट। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में। देन उसके बाद सैलरी कितनी होगी सर? सैलरी देखिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लेवल 6 की अगर हम लोग बात करें तो पे स्केल 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच का रहेगा 7 वैकेंसीज के लिए। ठीक है, और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो लेवल 10 पे स्केल आपका रहेगा 56,100 से 1,77,500। ठीक, ये काम की बात हो गई। अब इसके बाद और देख लेते हैं कि सर अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए अप्लाई करने का मोड बड़ा सिंपल है। ऑफिशियल इनका जो वेबसाइट है वो दिया हुआ है www.upcisb.upscdc.gov.in। इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करिएगा। और एप्लीकेशन डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से कैंडिडेट्स जो हैं वो इस पर लॉग इन करेंगे, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पर, उसको क्लिक करेंगे और वहाँ से फिर ग्रेजुअली आप जो प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी जो विभाग है, विभाग ने अपना नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर, हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। हेल्प डेस्क पे आप मेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, helpdesk@upcisb.org। तो जो भी करें, चाहे क्वेरीज भी हो तो आप ऑफिशियल सोर्सेज यहाँ दिए हुए हैं उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीका हमको समझ आ गया बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। देन इसके बाद दिस इज इट। ठीक है, तो आई होप ये वैकेंसी का डिटेल आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। और अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वैकेंसी वीडियो की डिटेल्स के साथ, और साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स आप लोगों के लिए और आने वाले इसी चैनल पर। तो स्टे कनेक्टेड। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।